नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी हैं। सर, आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। सर, सूबे में ताबड़तोड़ हमला सरकार पर कर रही है। बिहार में छपरा में शराब मामले को लेकर विधानसभा को चलने तक नहीं दिया और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की जा रही है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? शराबबंदी के बाद छपरा में जहरीली शराब से मौत प्रदेश की यह कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की मौतें नीतीश कुमार जी के शासनकाल में तब भी हुआ था जब भाजपा उनके साथ थी। भाजपा का आज विपक्ष में आने के बाद शराब से मौत के कारण इस पर राजनीतिक रोटी सेकना पूर्णतः गलत है। यह एक सामाजिक मुद्दा है, लेकिन भाजपा इसका राजनीतिकरण करना चाहती है, इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, जबकि भाजपा को एक ठीक विपक्ष के रूप में काम करते हुए सामाजिक मुद्दा के रूप में जो सरकार की नीति है, जो निर्णय है जिसमें भाजपा साथ रही है, उसके क्रियान्वयन में पूरी ईमानदारी से साथ देना चाहिए। सर, विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा का एक ही मुद्दा रहा, छपरा में शराब कांड, और अन्य मुद्दा गौन हो गया, जिसके कारण विधानसभा ठीक से वो चलने तक नहीं दिया। धरना प्रदर्शन व अन्य प्रदर्शन की वजह से अन्य मुद्दे गौन हो गए। इस पर आप क्या कहेंगे? भाजपा विपक्ष में आई है तो एक विपक्ष के रूप में सिर्फ शराबबंदी और जहरीली शराब से मौत ही प्रदेश का एक मुद्दा नहीं है। निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। विधानसभा में इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। चर्चा के द्वारा इस घटना के निराकरण के लिए कोई उपाय, कोई सर्वसम्मत फैसला एक सामने आना चाहिए था, लेकिन राज्य के विकास के लिए, राज्य हित में सिर्फ शराबबंदी और जहरीली शराब से मौत ही एक मुद्दा नहीं है, जिसे भाजपा ने जनहित से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे को इस सेशन में नहीं उठाया, ताकि जन कल्याण की बात एक विपक्ष के द्वारा जो होना चाहिए वह नहीं हो सका। लेकिन एक और देश के गृह मंत्री का, जो भाजपा के नेता हैं, उनका राज्य और केंद्र सरकारों को मिलकर काम करने का बयान आ रहा है, और दूसरी ओर केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को बिहार की घटना के संदर्भ में भेजा जा रहा है, जो पूर्णतः राजनीति से प्रेरित है, राजनीति की भावना से प्रेरित होकर इसका राजनीतिकरण करने के लिए एक संवैधानिक संस्था जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसका भी दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। सर, आप बड़े अधिवक्ता भी हैं। भाजपा परिजनों को मुआवजा की मांग कर रहे हैं। भाजपा का कहना है कि आपदा कोष जो है इसी मुद्दे सब को लेकर बना हुआ है। एक एक्ट है पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, इसके तहत क्या हो सकता है? शराबबंदी में ही जो लोग शराब बनाने या शराब बेचने या शराब के कारण हुई मौतों के लिए जो लोग दोषी हैं, उन दोषियों से फाइन के रूप में, दंड स्वरूप जो अर्थ की व्यवस्था की जा सकती है, आर्थिक व्यवस्था करके, और पीड़ित परिवारों को पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत मुआवजा देने की व्यवस्था हो सकती है, जो कि पास्ट में भी गोपालगंज के मामले में किया गया था। इसे किया जा सकता है, और सरकार को पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट की प्रत्याशा में कि वहाँ से कुछ रिकवरी होगा, आपदा प्रबंधन या किसी अन्य कोष से इसका भुगतान करना चाहिए, चूँकि यह मानवीय मुद्दा है। और जिनको हमें मुआवजा देना है, बच्चे और जिनकी मौत हुई है, उनकी पत्नी, उनका इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर, जिसमें पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट हमारे लिए एक साधन हो सकता है, उसका उपयोग करते हुए वसूली की प्रत्याशा में हम इसका भुगतान कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि गलत काम के लिए हम कभी भी मुआवजा नहीं दे सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? गलत काम के लिए मुआवजा निश्चित रूप से नहीं दिया जाना चाहिए, हम इस बात से सहमत हैं। लेकिन जिसने गलती की उसका मौत हो गया, बच्चे और पत्नी बची है। किसी भी परिवार का बच्चा या पत्नी नहीं चाहती है कि मेरा पति शराब पीकर मर जाए, मेरा पिता शराब पीकर मर जाए, लेकिन जो शराबी था, शराब
पीने की गलती करके वह मर चुका है। जो बचे हैं, बच्चा और पत्नी, वे निर्दोष हैं। इसलिए निर्दोषों को दोषी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए मेरा व्यक्तिगत विचार है कि सरकार को मानवीय आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए किसी न किसी कोष से पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट से वसूली की प्रत्याशा में फंड का व्यवस्था करके पीड़ित परिवारों को मुआवजा का भुगतान करना चाहिए। यह एक मानवीय पक्ष है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक डाटा पेश किया है जिसमें यह दिखाया गया है कि बिहार से ज़्यादा शराब पीकर मौत गुजरात में हो रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके लिए मुख्यमंत्री से त्यागपत्र की मांग या बिहार में इसके लिए बहुत उत्पात मचाना भाजपा के लोगों का एक अतिशय पूर्ण कदम है। हमारे प्रिय नेता उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने ठीक ही कहा है कि गुजरात एवं अन्य राज्यों में बिहार से ज़्यादा इस तरह की घटनाएं हुई हैं। इसके लिए न उस प्रदेश का मुख्यमंत्री त्यागपत्र दिए हैं, न इस तरह का हंगामा हुआ है, बल्कि इस समस्या के समाधान की दिशा में विपक्ष सत्ता के साथ आगे बढ़ा है, सहयोग किया है। लेकिन उसके विपरीत भाजपा के लोग बिहार में इसको राजनीतिक मुद्दा बना के नीतीश कुमार को परेशान करने के लिए, बदनाम करने के लिए, नीतीश और तेजस्वी की सरकार को बदनाम करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा के रूप में ले रहे हैं। जबकि यह एक सामाजिक मुद्दा है, सामाजिक ढंग से सोचा जाना चाहिए।